Welcome to the channel and thank you for your support to the अब हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ ब्लैंक्स हमारे पास, उन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, एक इवेंट है ई और एक इवेंट है नॉट ई, दैट मीन ई इज द हैपनिंग एंड नॉट ई इज द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। उन दोनों की एडिशन किसके इक्वल होगी? हमने करा था कि एक इवेंट की हैपनिंग और उसके नॉन हैपनिंग, दैट मीन इवेंट के हैपनिंग और उसके कंप्लीमेंट्री इवेंट दोनों की एडिशन हमेशा किसकी इक्वल होती है? 1 के, दैट मीन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अगर कोई इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब उस इवेंट को स्पेशल क्या नाम दिया जाता है? उस इवेंट को बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। वो इवेंट जो फुल चांस होंगे, वो इवेंट जो फुल चांस होंगे। जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स में हमारे पास ब्लैक पेन है, उस बॉक्स में से हम एक पेन निकाले और वो ब्लैक होगा तो फुल चांस है वो ब्लैक पेन ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। जिस इवेंट के होने के हमारे पास 100% चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जिस इवेंट के होने के हमारे पास 0% चांसेस है, दैट मीन वो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। नेक्स्ट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मींस अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करने पे हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम एज इट इज 1/2। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर उन्होंने बोला है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट्स, एक इवेंट करा हमने, कॉइन टॉस करा, उसकी जो इवेंट्स आए हैं, जो प्रोबेबिलिटी है ये छोटे छोटे पार्ट्स की, उनकी हम अगर एडिशन कर दें 1/2 में, अगर हम 1/2 ऐड कर दें तो आंसर किसके इक्वल आएगा? आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के। दैट मीन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स जो छोटे छोटे इवेंट्स निकालते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, उनका एडिशन हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। दैट मीन वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के इक्वल बन जाता है। The probability of an event is greater than or equal to, हमने करा था probability of an event is always greater than equal to 0 but less than equal to 1. So the probability of an event is greater than equal to 0 and less than equal to 1. The most important question, ये हम मोस्टली पेपर्स में आया था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लो और अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है Which of the following experiment equally likely event? Equally likely events वो इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, या सिंपल बोले जिनके फेवरेबल आउटकम सेम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। हमने बताना है क्या कार स्टार्ट होगी और कार स्टार्ट नहीं होगी, क्या ये इवेंट्स इक्वली लाइकली है या नहीं है। दैट मीन इनकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। This is the answer is no. Why? Because car start होगी, it's depend on the different conditions. हो सकता है कि कार ठीक है बट पेट्रोल नहीं है तो कार स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, या फिर पेट्रोल है बट कार खराब है, तो यहाँ पर आंसर आएगा नो। इसके साथ आप अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन करेंगे इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ कार or petrol in the car. Petrol in the car. Next way, a player attempt to shoot a basketball. He or she shoot or miss the shot. उन्होंने बोला है कि एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल में बास्केट डालता है, वो बास्केट डाल सकता है और या नहीं डाल सकता। क्या ये भी इक्वली लाइकली है या नहीं है? दैट मीन इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी या नहीं आएगी? इसका भी आंसर होगा नो। रीजन क्या होगा?
बेटा कि हो सकता है कि अगर वो प्लेयर ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा है बास्केट में बास्केटबॉल डालने, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम मिस कर दे या उसने अभी अभी स्टार्ट करा है। बट अगर वो प्रोफेशनलिस्ट है तो फुल चांसेस है कि वो बास्केट में बॉल जाएगी। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड है। इट्स डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ दैट प्लेयर, कि उसने कितनी प्रैक्टिस करी। अगर फुल प्रैक्टिस करी उसने, परफेक्शनिस्ट है, तो हमें पता है कि बास्केट में बॉल जाएगी। अगर वो नया प्लेयर है, वो हमें पता है कि मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं कि बास्केट में नहीं जाती। नेक्स्ट है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। इवेंट क्या करा गया, ट्रू और फॉल्स हमें क्वेश्चन दिया गया और हमने उसका आंसर देना है। आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। यहां पर हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन है, या तो आंसर राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी द आंसर इज राइट फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 2। रॉन्ग आंसर होने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 1 और टोटल आउटकम्स 2। प्रोबेबिलिटी सेम है, फेवरेबल आउटकम सेम चल रहे हैं, तो यस दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट बिकॉज the answer of the question depend on the single condition. The answer is right or answer is wrong. Next day a boy is born. It is boy a baby is born. यहाँ पर आएगा a baby is born. It is boy or girl. एक बेबी पैदा हुआ और हमने बताना है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। Boy favorable outcomes 1, total outcomes 2. Girl favorable outcomes 1 और total outcomes 2. Probability same आ गई, ठीक है। कंडीशन भी सिंगल है कि बेबी पैदा हो रहा है और या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, सिंगल कंडीशन है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, यस the baby born is boy or girl is an equally likely event because the favorable outcomes of in both the cases is equal, or we can say that the probability of in both the cases is equal. अब हम next question start करते हैं। Next question है why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game। मतलब क्या है कि हम मोस्टली जो भी गेम्स देखते हैं, गेम्स में सबसे पहले जो टॉस होता है वहां पर हम कॉइन को ही फेयर क्यों माना जाता है। दोनों टीम्स के लिए कॉइन को ही यूज क्यों कराया था टॉस के लिए। तो देखो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमें पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हम अगर हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स 2, और अगर टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सेम एज इट इज, फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स 2, तो ये दोनों आउटकम्स कौन से हो गए, दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट, these are equally likely events। इसीलिए कॉइन को यूज करा जाता है क्योंकि कॉइन का जो रिजल्ट होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक तो द रिजल्ट ऑफ टॉस इज अनप्रेडिक्टेबल एंड आउटकम्स आर equally likely for both the team। That's why एक कॉइन को यूज करा जाता है टॉस के लिए, क्योंकि दोनों टीम्स को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिल रही है, इक्वल चांसेस होते हैं हेड आने के या टेल आने के, दोनों के लिए। इसीलिए कॉइन को यूज करा जाता है एक मैच के स्टार्टिंग पे टॉस के लिए। नेक्स्ट है which of the following cannot be the probability of an event। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है एक इवेंट की। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है 0 और 1 में। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है, बट ये 1 से छोटी होती है या 1 के इक्वल होते हैं। हमने देखना है कि क्या ये 4 वैल्यूज में से कोई ऐसी वैल्यू है जो 0 और 1 में लाई नहीं कर रही। 2/3 अगर मैं इसको डिवाइड करूं
तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.66 अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, तो यस दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, नेगेटिव मींस 0 से लेस होगी, और जब भी वैल्यू 0 से लेस होगी तो वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं 15%। अगर मैं परसेंटेज का साइन रिमूव करूं तो ये आ जाएगा 15/100। अब इसको डेसिमल में चेंज करें तो ये आ जाएगा 0.15। अब देखो ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। 0.15 is greater than 0 but less than 1, तो yes this is the probability of an event. Same as it is 0.7 जो वो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, तो yes this is the probability of an event. That means the option B is the wrong option. Option B is not a probability of any event. Next question है हमारा, एक इवेंट है E जिसकी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोड E? दैट मीन उसके नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और हमने फॉर्मूला करा है कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो जिसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये अगर 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, और 1 में से 0.05 माइनस करें वी गेट 0.95। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट E। ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bag contain lemon flavored candies only. एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out? एक बैग है, उस बैग में कैंडीज है, मालिनी ने बिना देखे उसमें से एक कैंडी निकाल ली है, और हमने बताना है कि वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हमें बताना है कि वो कैंडी लेमन फ्लेवर होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि बैग में हमारे पास सिर्फ क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकल ही नहीं सकती। तो जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि अगर उस बैग में से मालिनी जो कैंडी निकाल ली है वो लेमन फ्लेवर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, बैग है, बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, उसमें से बिना देखे कैंडी निकालने तो हमें पता उसमें से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। दैट मींस दिस इज द श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेम डे बर्थडे नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। हमने बताना है कि उस ग्रुप में 2 स्टूडेंट का बर्थडे अगर सेम डे होगा, सेम बर्थडे होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हम एक इवेंट काउंट करते हैं E, बर्थडे, सेम बर्थडे, कि जो 2 बच्चे हैं उनका बर्थ जो है वो सेम डे हुआ है, उसका कंप्लीमेंट हम काउंट करते हैं नॉट सेम बर्थडे। जो बर्थडे है वो बर्थडे है वो सेम डे नहीं है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंप्लीमेंट गिवन है। क्या गिवन है, 0.992, और हमने फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ E। लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो हमने करा था, सेम कांसेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो बस वैल्यू पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमने फाइंड करना है 1, ये वैल्यू हम उधर ले जाते हैं, और इस E कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को वो है हमारे पास 0.992। क्या आएगा हमारे पास,
यहाँ पर आंसर आएगा 0.008, दैट मीन 0.008 पर प्रोबेबिलिटी है कि दो बच्चों का बर्थडे सेम डे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसमें हमारे पास बॉल्स हैं, रेड बॉल है हमारे पास, रेड बॉल्स आर 3 एंड द ब्लैक balls are 5. A ball is drawn at random. एक बैग में से बॉल निकाली गई है। What is the probability that the ball drawn is red or not red? बैग है, बैग में हमारे पास रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है। उस बैग में से हमने एक बॉल निकाली और हमने बताना है कि वो बॉल रेड होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बॉल रेड नहीं होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, हमें पता है किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से डिवाइड करना होता है। तो रेड बॉल के फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास है? 3, और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? टोटल आउटकम्स क्या होंगे उस बैग में? टोटल बॉल्स कितनी है? 3 + 5 द वैल्यू इज 8। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। नेक्स्ट पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। वो बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। अगर वो रेड नहीं होगी तो वो फिर कौन सी होगी? ब्लैक बॉल होगी। और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 5 फेवरेबल और टोटल हमारे पास 8। लो, इतनी जल्दी ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। और आप देख सकते हो द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 दोनों केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखो। रेड मार्बल्स हमारे पास है 5, व्हाइट मार्बल हमारे पास है 8 एंड ग्रीन मार्बल्स भी हैं और ग्रीन मार्बल्स हमारे पास हैं 4। तो सबसे पहले चेक करते हैं टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास। टोटल मार्बल्स हमारे पास हो गए 5 + 4 9, 9 + 8 द वैल्यू इज 17 मार्बल्स। और हमने बताना है कि अब सेम एज इट इज उस बॉक्स में से एक मार्बल निकाला गया और हमने बताना है कि वो मार्बल रेड होगा या व्हाइट होगा या वो ग्रीन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि वो जो मार्बल निकाला है वो रेड होगा। रेड फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम्स 17। लो, ये रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। नेक्स्ट व्हाइट हमारे पास फेवरेबल 8 और टोटल 17। नेक्स्ट हम बोला है कि नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। उन्होंने कंडीशन दी है कि वो मार्बल जो है वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ये केस कट हो जाएगा। तो वो फिर मार्बल कौन सा होगा? वो मार्बल होगा या तो रेड या फिर व्हाइट, या तो रेड या फिर व्हाइट। दैट मीन हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए 5 + 8 13, 5 + 8 13 अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ गए? 17। तो ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल नॉट ग्रीन की। ये हमारे 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जल्दी से जल्दी इनको नोट करते जाओ कि आपको इसका फायदा मिल सके और इसके साथ साथ इसके नोट्स बन सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a piggy bank contain 150 पैसे कॉइन, 51 रुपीस कॉइन, 22 रुपीस कॉइन एंड 10 5 रुपीस कॉइन। एक गुल्लक है जिसमें कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? 50 पैसे। 50 पैसे कॉइन हमारे पास है 100 और उसमें 1 रुपीस कॉइन है 50। 1 रुपीस कॉइन्स हैं यहां पर 100 और ये है 50। नेक्स्ट 20 कॉइन्स है 2 रुपीस के। 2 रुपीस कॉइन्स है 20 और 5 रुपीस कॉइन है 10। इतने कॉइन्स है उस गुल्लक में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उस गुल्लक में टोटल कॉइन्स कितने हैं। 100 + 50 + 20 + 10 the value is 5 + 2 7 + 1 8 the value is 180। उस गुल्लक में 180 कॉइन है।
क्या हुआ कि उस गुल्लक को उल्टा कर दिया गया। If it is equally likely that one of the coin will fallen out when the bank is turned upside down, that means जब गुल्लक को उल्टा कर दिया गया तो एक कॉइन जो निकल गया बाहर। हमने बताना है कि वो कॉइन कौन सा होगा, या तो 50 पैसे कॉइन होगा या फिर वो 5 रुपीस कॉइन नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि इन दोनों केस की प्रोबेबिलिटी क्या आती है। फर्स्ट केस, द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज 50 पैसे कॉइन जो वो 50 पैसे होने चाहिए। 50 पैसे कॉइन फेवरेबल आउटकम, 50 पैसे कॉइन हमारे पास कितने हैं? यस, द वैल्यू इज 100 और टोटल कॉइंस हमारे पास कितने हैं? 180। कट कर दो, 2 5 are 10, 2 9 are 18, the probability is 5/9, the probability lies between 0 and 1. Next, find the probability that coin will not be 5 रुपीस। कॉइन जो 5 रुपीस कॉइन नहीं होना चाहिए, 5 रुपीस कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपीस कॉइन को रिमूव कर दो। तो हमारे पास कितने रह गए फेवरेबल? तो हमारे पास या तो वो 50 पैसे कॉइन होगा, या 1 रुपीस कॉइन होगा, या 2 रुपीस कॉइन होगा। तो ये तीनों केस हमारे फेवरेबल में आ जाएंगे। 100 प्लस 50, 150, 150 प्लस 20, 170। तो फेवरेबल आ गया हमारे पास 170 और टोटल हमारे पास टोटल सेम रहेंगे 180, क्योंकि गुल्लक में तो 180 कॉइन्स थे। तो ये आ गया हमारे पास probability the coin will not be a 5 rupees, the probability is that 170 upon 180, 0 cancelled with 0, the exact probability is 17/18। ये लो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हर एक पर्सन को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।